देखिए, प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर अब देखने को मिल रहा है। प्रदेश में बादलों की आवाजाही जारी है। तेज हवाओं के साथ में अलग अलग जगहों पर बारिश हो रही है। राजधानी जयपुर में भी बारिश है। इसके अलावा बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, जैसलमेर और श्रीगंगानगर में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। 2 मार्च को करौली, झुंझुनू, धौलपुर, दौसा, भरतपुर व अलवर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाओं के साथ में बारिश और ओलावृष्टि की भी पूरी संभावना बनी हुई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, क्या कुछ जानकारी आपके पास मौसम को लेकर? फिलहाल किस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है? आयुषी, देखिएगा कि यह बेमौसम मौसम का बदलाव है और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो राजस्थान के अंदर आया है। चूंकि पाकिस्तान की तरफ से ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस राजस्थान के अंदर एंट्री की है और चूंकि इतना मजबूत बताया जा रहा है कि पूरे देश भर के 10 राज्यों के अंदर इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिला है। और राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में करीब 25 ऐसे जिले हैं जहां पर इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बादलों की आवाजाही बनी हुई है। लगातार बारिश हो रही है, कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई है और आकाशीय बिजली भी गिरी है। और कल भी इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिलेगा। फिलहाल अगर बात की जाए राजधानी जयपुर के अंदर, राजधानी जयपुर सहित कई 6 जिले ऐसे थे जहां पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था और ऑरेंज अलर्ट का असर देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम बात और दुखदायी बात यह है कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों के अंदर आकाशीय बिजली गिरने से लगभग अब तक 5 लोगों की अकाल मौत हो चुकी है। कई वेशी थे वो भी मर चुके हैं और फसलों को खासा नुकसान हुआ है। चूंकि फसलों को लेकर किसान चिंतित थे, फसल कटाई पे थी। और इसके अंदर जो हमारे विनोद सिंह चौहान हैं, जो खासतौर से कृषि को बारीकी से देखते हैं, उनसे जानते हैं कि बेमौसम बारिश है, फसलों की कटाई आ चुकी थी, क्या नुकसान होने वाला है, क्या रहने वाला है? देखिए, मैं बड़ी बात ये बता दूं कि कल रात को जिस तरीके से बारिश और अंधड़ आया उसमें जीरे और सौंफ की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा है। फसलें काली हो गई या आड़ी पड़ गई हैं। किसान अब इस बात को लेकर चिंतित है, अगर आज रात को या कल बारिश या आंधी या ओलावृष्टि होती है तो देखिए खेत में खड़ी सरसों की फसल की कटाई हो चुकी है। जौ, चना और गेहूं, इसको भारी नुकसान हुआ क्योंकि किसान 10 तारीख से अपनी फसलों को काटना शुरू करने वाला था। उसकी प्लानिंग हो गई थी। राजस्थान भर में 10 मार्च से फसलों की कटाई का काम शुरू हो, लेकिन इससे पहले अगर ओलावृष्टि और तेज हवाएं फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बर्बादी या तबाही किसान के लिए होगी। हम आपको ये भी बता दें कि पिछले साल से इस बार बुआई का जो आंकड़ा है वो कम रहा है। कम रकबे में बुआई हुई है। किसान पहले ही इस बात को लेकर चिंतित है कि फसल कम हो रही है और अब बारिश, ओलावृष्टि और आंधी किसान को भारी नुकसान पहुंचाएगी। आयुषी, देखिएगा कि सबसे अहम बात ये कि किसान का चिंतित होना लाजिम है, लेकिन जिस तरह से मौसम ने करवट ली है उसके बाद फिर से जो तापमान है वो कम होगा। आने वाले 2 दिनों के अंदर तापमान के अंदर गिरावट रहेगी और ये जो लगातार तापमान का उतार और चढ़ाव है, इसकी वजह से कई मौसमी बीमारी भी हैं वो पनपेंगी। और ख़ास तौर से लगातार जो अस्पतालों के अंदर अगर देख रहे हैं तो पिछले 15 से 20 दिन से जो लगातार तापमान के अंदर उतार चढ़ाव जारी है, उसकी वजह से मरीजों की आवाजाही लगी है और आउटडोर के अंदर काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं जो बुखार, खांसी, जुकाम और नई चीज़ों से। फिलहाल देखा जाए तो राजधानी जयपुर के अंदर मौसम का बदलाव की वजह से कई इलाकों के अंदर रिमझिम बारिश हो रही है, मेघ गर्जना के साथ बारिश हो रही है और तेज़ हवाएं चल रही हैं। ऐसे के अंदर जयपुर शहर के अंदर, खासतौर से जयपुर जिले के अंदर ओलावृष्टि का अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया और संभावना ये जताई जा रही है कि देर रात तक जयपुर के आसपास के इलाकों के अंदर ओलावृष्टि भी हो सकती है। जी आयुषी। अच्छा जियाउद्दीन, जैसे कि अभी आपने जानकारी दी कि मौसम विभाग द्वारा पहले ही अलर्ट जारी किया जा चुका था, तो क्या प्रशासन एक्टिव है? क्योंकि देखा जा सकता है जब लगातार बारिश होती है तो ड्रेनेज एक बड़ी समस्या बनी रहती है। देखिएगा, ड्रेनेज जैसी समस्या क्योंकि 1-2 जगहों पे ही देखने को मिली है। जिस तरह से सवाई माधोपुर के अंदर अभी बारिश हुई तो कुछ देर की नहीं बारिश थी, क्योंकि देखिए ड्रेनेज की समस्या ज़्यादातर होती है जब मानसून आता है, जब बारिश होती है मानसून के अंदर, तब ड्रेनेज की समस्या सामने आती है। लेकिन अभी जो बारिश हो रही है हल्की सी मध्यम दर्जे की बारिश है और ऐसे में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि अमूमन जब मार्च का महीना आता है तो कम ही बारिश देखने को मिलती है। लेकिन जिस तरह से ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो पश्चिमी विक्षोभ जिसे कह सकते हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के अंदर दाखिल हुआ है, पूरे 10 राज्यों के अंदर इसका असर देखने को मिल रहा है। तो उसकी वजह से जो बारिश होगी हल्की सी मध्यम दर्जे की बारिश होगी और उसके बाद कई इलाकों के अंदर इसकी ओलावृष्टि होगी और तेज़ हवाएं चलेंगी। इसी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। अभी तक ड्रेनेज की समस्या जयपुर शहर के अंदर और कई जो अलग अलग जिले हैं उसके अंदर देखने को नहीं मिली, लेकिन
जब ओलावृष्टि होती है उससे काफ़ी नुकसान देखने को मिल सकता है और इसी को लेकर आपदा विभाग की ओर से भी एक अलर्ट जारी किया गया, मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया। और अलर्ट जारी करने के पीछे मकसद यही होता है कि जब इस तरह से मौसम का परिवर्तन हो, आकाशीय बिजली चमके या ओलावृष्टि हो, तो खेतों के अंदर ना जाएं, बाहर ना जाएं और सुरक्षित जगहों पर चला जाएं। इसी को लेकर अलर्ट जारी किया जाता है और यही नतीजा है कि आज मौसम विभाग की ओर से जो अलर्ट जारी किया गया था वो सही साबित हुआ। जी आयुषी। अच्छा जियाउद्दीन, क्योंकि बीच में देखने को मिला था कि गर्मी आ गई थी और यही वजह थी कि लोगों ने जो सर्दियों के कपड़े थे, जैकेट्स वगैरह थी, उनको अंदर रख दिया था। पर एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है कि ठंडक जरूर खुल जाएगी इससे। राजधानी जयपुर में भी आपकी मौजूदगी है, क्या कुछ मौसम अभी वहां पर देखने को मिल रहा है? ठंडक आप महसूस कर पा रहे हैं? जो बारिश हो रही है किस तरह की हो रही है? हल्की बारिश हो रही है? देखिएगा कि गर्मी का एहसास होने लगा था। दिन में गर्मी थी, रात को हल्की ठंड थी, लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से बारिश हुई है, मौसम ने करवट ली है, उसी के बाद पूरे जयपुर शहर के अंदर ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। तापमान के अंदर 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी और कल भी इसी तरह से गिरावट आएगी। 4 तारीख को मौसम है वो सामान्य हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा, लेकिन ये माना जा सकता है कि अगले 1 हफ्ते तक इसी तरह से तापमान के अंदर उतार चढ़ाव चलता रहेगा। और जिसके चलते जिस तरह से आपने कहा कि लोगों ने जो सर्दियों के कपड़े थे, जो बिस्तर थे, उनको रख दिया था और उसके बाद से ही मौसमी बीमारियां शुरू हो चुकी थी। तो कहीं ये तापमान का जो उतार चढ़ाव है, जिस तरह से हमारी बात हुई कि मार्च के महीने में भी इसी तरह का तापमान का उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। विनोद सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि काफ़ी सालों तक मौसम भी देखा है, कृषि को भी देखा है। किस तरह से रहता है ये तापमान का उतार चढ़ाव, क्योंकि मार्च के महीने में अमूमन गर्मी शुरू हो जाती है, होली आते आते तो अच्छी खासी गर्मी पड़ जाती है। देखिए, कटाई किसान 10 मार्च से शुरू कर देता है। उसका मानना यह है कि गर्मी का मौसम अब शुरू हो गया है। जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका असर खत्म हो गया है। फरवरी तक बारिश, आंधी, अंधड़ ओलों का दौर रहता है, लेकिन मार्च के शुरू होने के साथ ही किसान इस बात को लेकर खुश हो जाता है कि 10 तारीख से पूरे राजस्थान में कटाई शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बार जिस तरीके से मौसम विभाग कह रहा है कि मार्च में भी कुछ पश्चिमी विक्षोभ दिखाई दे सकते हैं, तो सर्दी का असर और गर्मी की आहट दोनों के बीच का मौसम रह सकता है। माना यह भी जा रहा है कि गर्मी अब अप्रैल से शुरू होगी। देखिए, जिस तरीके जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, जो पूर्वानुमान मौसम विभाग बता रहा है, तो अमूमन बहुत सालों बाद, करीब 5 सालों बाद इस तरह की चीज़ देखने को मिल रही है। तो ये जो उतार चढ़ाव है, ये बीमारी का सबसे बड़ा घर है। देखिए, आप सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल, इस समय मरीजों की भारी भीड़ उमड़ रही है और अगर मार्च में भी यही हाल रहता है तो ये सिलसिला लगातार जारी रह सकता है। जी आयुषी, बिल्कुल, यानी कि इस वक्त गौर फरमाना होगा लोगों को भी कि ज्यादा से ज्यादा अपनी सेहत का ध्यान रखें। मेरे साथ में जियाउद्दीन और विनोद जी लगातार बने हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर में मौसम का मिजाज बदला सा नजर आया। आसमान में काले बादलों के साथ ही मावठ का दौर शुरू हो गया है और इस दौरान देवली, भारजा नदी, महेश्वरा सहित कई गांवों में करीब 5 मिनट तक चने के आकार के ओले गिरे हैं। वहीं किसानों के खेतों में पकी पकाई फसलें, गेहूं और सरसों को भारी नुकसान हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में परिवर्तन हुआ, जिससे किसानों की चिंता अब बढ़ती जा रही है।